आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और इस अवसर पर 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के शहीदों को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आज एक समारोह में जांबाजों को याद किया गया। 2 साल पहले आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को सबसे बड़ा कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जब इसी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहीं पर बारूद से भरी एक गाड़ी जो कि आत्मघाती हमलावर ने लाई थी, उससे सीआरपीएफ कानवाय को हमला किया गया था, जिसमें 20 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है उस हमले के बाद, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इन 2 साल के दौरान पूरे इस हाईवे और सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी बदल गई है। दरअसल अब नए नियम है पूरी तरह से सेना या सुरक्षा बलों की कानवाय को चलने को लेकर, चाहे जम्मू से श्रीनगर आए या श्रीनगर से जम्मू आए। न सिर्फ पहले इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को सैनिटाइज किया जाता है किसी भी सुरक्षा बलों की मूवमेंट से पहले, बल्कि साथ ही साथ जगह जगह पर सुरक्षा बल के तैनात, जिनको रोड ओपनिंग पार्टी कहा जाता है, वो तैनात की जाती है। दरअसल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहां जहां भी कोई नाका आता है, जो कोई सड़क जिस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर में मिलती है, उन पर 24 घंटे सुरक्षा बलों का पहरा इसी तरह रहता है। चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, उनकी तैनाती 24 घंटे उन नाकों पर रहती है जो इस हाईवे को बाकी इलाकों के साथ जोड़ती है। क्योंकि 2 साल पहले जो बारूद से लदी गाड़ी आई थी, जब एनआईए इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पूरी तरह से उसका पूरा खाका सामने आया था और सभी जितने भी आरोपी उस हमले में मुलविस थे उनको या पकड़ा गया है या फिर उनकी जान चली गई है, उनको मारा गया है। दरअसल अब उस तरह की दूसरी आतंकी कार्रवाई कश्मीर में ना हो, खासतौर से सुरक्षा बलों की कानवाय को निशाना न बनाया जाए, उसके लिए सभी तरह के जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो या फिर दूसरे प्रोटोकॉल हो, उनको पूरा किया जा रहा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा के शहीदों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है और ये कहा है कि देश उनका ऋणी है। पूरा देश आज शहीदों को नमन कर रहा है। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ ही देर बाद हम आपको याद दिलाते चलें कि जम्मू में 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लिए चलेंगे वहां पर आपको, लेकिन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने भी पुलवामा के शहीदों को याद किया है, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए, हमारे देश के लिए आज एक और खुशखबरी आई है। हमारे देश को आज नए अर्जुन टैंक्स मिल चुके हैं। अचूक निशाना लगाने वाले इन आधुनिक टैंक्स को भारत में ही तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में एक समारोह में अर्जुन मार्क 1 को सेना को सौंप दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में चीन और पाकिस्तान को साफ साफ संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन हमारी संप्रभुता की रक्षा करना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। They have shown time and again that they are fully capable of protecting our motherland. Time and again they have also shown India believes in peace, but
India will protect sovereignty at all costs. धीर भी है, वीर भी है, सैन्य शक्ति and धैर्य शक्ति of our forces are remarkable. I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A.